तो मोहम्मद साहब और उनके जो अनुयायी थे ये मक्का शहर को छोड़ करके ये चले जाते हैं अगले शहर मदीना शहर की तरफ। बच्चों में जो है अली सबसे पहले जो है इस्लाम को कबूल करते हैं और ये चचेरे भाई भी थे और बाद में जो है ये दामाद भी बने। चौथे खलीफा जो बने वो बने हजरत अली, ये भी मोहम्मद साहब के दामाद हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैसे कि जैन धर्म, इन सभी चीजों के बारे में हमने देखा था। बौद्ध और जैन धर्म में किसी भी ईश्वर की कल्पना नहीं थी, जबकि हमने हिंदू धर्म के अंदर में बहुत सारे जो है संप्रदाय को देखा था। जैसे कि बात करूं वैष्णव धर्म को देखा था हमने, जैसे कि हमने शैव धर्म को देखा था, भागवत धर्म को देखा था। तो ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है बहुत सारे ईश्वर की कल्पना होती है। और उसी तरह से हम लोगों ने देखा था एक पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म याद रखिएगा, इसमें एक ही ईश्वर होता है, ठीक है, और पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमने देखा था यहूदी धर्म के बारे में, इसमें भी एक ही ईश्वर और इसमें भी पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। तीसरा हमने देखा था ईसाई धर्म के बारे में, इसमें भी एक ही ईश्वर और पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। और आज हम लोग चौथे देखने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में, और इस्लाम धर्म में भी एक ही ईश्वर और पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया? तो चलिए आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में क्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, देखिए यहाँ पर इस्लाम जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये बात आपको याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसकी आबादी लगभग, ईसाई धर्म की आबादी लगभग 230 करोड़ है, जबकि इस्लाम धर्म की आबादी लगभग 200 करोड़ है। बात समझ में आया? तो दूसरे नंबर के साथ जो है इस्लाम धर्म पूरे दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पालन करने वाला धर्म है। और जो भी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी लोग जो है इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, वे कहलाते हैं मुस्लिम। यानी कि मुस्लिम जो है कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये इंसान को कहा जाता है। जिसने भी इस्लाम धर्म का पालन किया उसको मुस्लिम कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि ये धर्म जो है एक मोनोथिज्म पर आधारित है, यानी कि एक ईश्वर की इसमें इबादत होती है, एक ईश्वर की उपासना यानी कि पूजा होती है। इसीलिए इसको एकेश्वरवाद बोला जाता है। इस धर्म को एकेश्वरवाद बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा था पारसी धर्म के अंतर्गत, आपने देखा था वहां पर जो है किसकी पूजा होती थी? अहूरा मजदा की पूजा होती थी। यहूदी धर्म के अंतर्गत देखा था आपने यहोवा की पूजा होती थी। ईसाई धर्म के अंतर्गत देखा था आपने गॉड की पूजा होती थी। और इस्लाम धर्म में भी जो है एक ही ईश्वर जिसको हम लोग कहते हैं अल्लाह, तो अल्लाह की पूजा होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, पारसी धर्म का जो ईश्वर है एक ईश्वर, उसका नाम है अहूरा मजदा। यहूदी का ईश्वर जो है उसका नाम है यहोवा, और ईसाई धर्म का जो ईश्वर है उसका नाम है गॉड। और उसी तरह से इस्लाम धर्म का जो ईश्वर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्लाह। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अल्लाह की उपासना होती है, इसके अलावा इसमें किसी भी गॉड की कल्पना नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो पैगंबर से रिलेटेड है। यहां पर देखिए एक वर्ड आती है पैगंबर। तो पैगंबर के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको हमने बताया था पारसी धर्म में भी पैगंबर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इन चारों धर्मों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। पैगंबर होते क्या है इनको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पैगंबर किसको कहते हैं। मान लीजिए कि भारत की आबादी कितना है? 140 करोड़ है, ठीक है, भारत की आबादी है 140 करोड़। इन 140 करोड़ में मान के चलिए कि अभी के टाइम पे कोई एक जो है बहुत ही ज्यादा नेक, बहुत ही ज्यादा ईमानदार, बहुत ही ज्यादा सत्य बोलने वाला, बहुत ही ज्यादा अच्छे आदत वाला, बहुत ही ज्यादा गुणवान व्यक्ति होगा, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, जिसका रिस्पेक्ट ज्यादा होता होगा। तो गॉड क्या करते हैं? जो एक गॉड है, यानी कि समझिए कि अल्लाह क्या करते हैं, 140 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। बोलते हैं कि देखो अल्लाह जो है वो हर किसी को तो आकर के बताएगा नहीं कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मैं ये अच्छी बात है। तो अल्लाह जो है वो डायरेक्ट इंसान को नहीं बताता है, हर इंसान को, बल्कि वो क्या करता है अपना पैगाम जो है पैगंबर के जरिए पहुंचाता है, मैसेंजर के जरिए पहुंचाता है। तो वो जो एक इंसान को चुना गया है 140 करोड़ में, उसको बोला जाता है पैगंबर। बात समझ में आया? यानी कि अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अल्लाह की बात को आम इंसानों तक पहुंचाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पैगंबर। और देखिए पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह से बात नहीं करता है, मतलब अल्लाह जो है डायरेक्ट पैगंबर से बात नहीं करता है। इसके बीच में ये जो मैसेज है लेकर के आते हैं कौन? फरिश्ता। कौन? फरिश्ता, यानी कि एंजल्स लेकर के आते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ने कोई
हुक्म दिया, मान के चलिए ईश्वर ने क्या किया, कोई हुक्म दिया कि जाओ इंसान को बोलो कि 5 वक्त का नमाज पढ़े, ठीक है, तो ये किसको बोलेगा, अल्लाह बोलेगा फरिश्ता को कि जा करके हमारे जो पैगंबर है उसको बता दो। फरिश्ता आएगा और पैगंबर को बता देगा, जो दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव है, तो पैगंबर को बता देगा और पैगंबर क्या करेगा, इन 140 करोड़ को बता देगा कि ऐसे ऐसे गॉड ने फरमाया, ऐसे ऐसे बोला है। बात समझ में आया? तो ये होते हैं पैगंबर। पैगंबर मतलब इंसानों के बीच का ही कोई बंदा होता है। और याद रखिएगा इस्लाम धर्म के अंतर्गत टोटल 1,24,000 पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। कितना? 1,24,000 पैगंबर, यानी कि 1.25 लाख पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तक जो है टोटल 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं। बात समझ में आया? और ये लास्ट पैगंबर थे, इसके बाद अब कोई भी पैगंबर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, पैगंबर तो आप समझ गए, अब समझते हैं कि इस धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। ठीक है, ये बात याद रखने के। प्रॉफिट भी बोला जाता है पैगंबर को, यानी कि जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। जो इंसानों में से ही होता है, जो इंसानों में से ही श्रेष्ठ होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट या पैगंबर या दूत बोल सकते हैं या रसूल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, जिन्हें इस्लाम धर्म के अंतिम नबी माना गया है। याद रखिएगा मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है सदियों पहले हो चुकी थी। इस्लाम धर्म में बहुत सारे नबी आ चुके थे, बहुत सारे पैगंबर आ चुके थे। यहूदी धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो या उससे पहले जो भी एक ईश्वर की इबादत करते थे वो इस्लाम के अंतर्गत ही आता है। इस्लाम नाम और इस्लाम का जो अभी का जो ये स्वरूप है ये पैगंबर मोहम्मद के बाद यानी अंतिम नबी के बाद पड़ा है। बात समझ में आया? ठीक है, इस्लाम का पुराना स्वरूप जो है बहुत पहले से है, लेकिन इस्लाम का जो ये नया स्वरूप जिसमें आप अभी का माहौल के हिसाब से जो इस्लाम देखते हैं ये मोहम्मद साहब के बाद हुई थी। चलिए अब आते हैं कि इस्लाम धर्म का जो मूल संदेश है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, अरबिक में लिखा गया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। देखिए इस्लाम धर्म जो है सख्ती से एकेश्वरवाद का पालन करता है, एक ईश्वर की बात करता है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो आपको सबसे पहले दिल से यकीन करना पड़ता है, वो किस लाइन को, इस सेंटेंस को दिल में यकीन करना पड़ता है। तो वो ये लाइन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले गवाही देना पड़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी ईश्वर नहीं है। बात समझ में आया? और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब मुहम्मद उनके पैगंबर है। बात समझ में आया? मुहम्मद उनके पैगंबर या रसूल है, या हिंदी में बोले तो दूत है, मतलब मैसेज पहुंचाने वाले हैं। बात समझ में आया? तो ये होता है इस्लाम धर्म का मूल संदेश। चलिए अब आते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, जो अभी का इस्लाम है इसके जो संस्थापक थे वे थे हजरत मोहम्मद साहब। याद रहेगा मोहम्मद साहब, ऐसे बोलिए, हजरत जो है रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब जो है ये इस्लाम धर्म के संस्थापक है, जिन्हें मुसलमान क्या कहते हैं, अंतिम नबी कहते हैं। यानी कि इससे पहले 1,24,000 पैगंबर आ चुके थे, 1,24,000 नबी आ चुके थे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए इनके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ये बात ध्यान रखिएगा। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिस टाइम पे भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन हुआ करता था उस समय जो है सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। बात समझ में आया? चलिए तो मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? तो मक्का शहर में। वर्तमान जो सऊदी अरब है उसके मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। मैप में अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। चलिए इनका जो वंश था, कौन सा वंश था? इनका वंश था हाशमी वंश, और यही हाशमी वंश आपको हमने जो यहूदी धर्म में पढ़ाया था पैगंबर अब्राहम के बारे में, वहां जाकर के कनेक्ट होता है। बात समझ में आया? इसीलिए जो है इसको अब्राहमिक धर्म भी बोला जाता है। चलिए मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्लाह। याद रहेगा अब्दुल्लाह। ठीक है, अब्दुल्लाह जो कि मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही डेथ कर गए थे। ठीक है, अब्दुल्लाह जी जो थे वो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही डेथ कर गए थे। इनकी माता का नाम था अमीना, या कई किताब में आमना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी सही है। तो अमीना या आमना जो है इनकी भी मृत्यु जैसे ही मोहम्मद साहब का जन्म होता है कुछ दिन के बाद जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह मोहम्मद साहब जो है बचपन से ही अनाथ बन गए। इनका लालन पालन जो है इनके चचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। तो अबू तालिब ने जो है इनका लालन पालन किया था, पूरी जिंदगी इनका लालन पालन कौन किया? अबू तालिब, यानी कि इनके चाचा जी ने किए थे। अब बात करते हैं हम मोहम्मद साहब के विवाह के बारे में। तो जब मोहम्मद साहब की विवाह की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा जिस समय मोहम्मद साहब की शादी हुई थी उस समय अभी तक वे पैगंबर नहीं बने थे, अभी तक वे आम इंसान हुआ करते थे। ये बातें आपको याद रखनी है कि वो एक आम इंसान थे उस समय तक। यानी कि मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई थी। किससे हुई थी? तो एक खदीजा
नाम करके एक विधवा औरत थी। तो विधवा औरत किसको बोलते हैं? विडो औरत यानी कि विधवा औरत बोलते हैं जिनके पति डेथ कर गए। तो खदीजा जो थी इनके पति डेथ कर गए थे और इनकी उम्र उस समय 40 वर्ष थी और मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी। तो इन दोनों का शादी हो जाता है। और बेसिकली एक बात मैं आपको बताऊं, खदीजा जो थी ये एक बिजनेस वुमेन थी, मतलब कि एक उस समय अरब में जो है व्यापार किया करती थी। ये एक अपने सामान को एक शहर से दूसरे शहर जाया करती थी बेचने, मतलब ये बहुत बड़े बिजनेस वुमेन हुआ करती थी। और इनकी शादी जो है मोहम्मद साहब से हो जाती है जब मोहम्मद साहब जो है 25 वर्ष के एकदम नौजवान थे और खदीजा जो है ये एक विधवा औरत थी जिनकी उम्र 40 साल थी। और इन्हीं से जो है कुछ संतान होती है जिनमें से हम लोग देखेंगे 4 बेटी के बारे में, इनकी 4 बेटी के बारे में देखेंगे और बेटा जो है यानी कि सन के बारे में। बेटा जितने भी इनसे हुए तो वो डेथ कर गए, यानी कि जन्म के बाद कुछ दिन बाद ही वो डेथ कर जाते थे। तो मोहम्मद साहब के बेटा जो है कोई भी बच्चे नहीं थे, वो टोटल डेथ कर जाते थे। बात समझ में आया? ठीक है। सिर्फ उनकी 4 बेटियां थी जो नाम इस तरह से है जैसे कि पहली बेटी जैनब, दूसरी बेटी रुकैया, तीसरी उम्मे कुलसूम और चौथी है फातिमा। याद रहेगा, फातिमा सबसे प्यारी बेटी, सबसे छोटी बेटी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के बारे में देखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति यानी कि मोहम्मद साहब को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति यानी कि जिसको अरबिक में वही बोला जाता है, वही कब हासिल हुई? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति से क्या मतलब है तो समझिएगा। मोहम्मद साहब जो थे उनकी उम्र जब 40 वर्ष थी तो 40 वर्ष तक मोहम्मद साहब ना पढ़े थे ना ही लिखे थे। उनको कोई भी नॉलेज नहीं था, ना पढ़ने आता था ना लिखने आता था। तो कहने का मतलब 40 वर्ष की उम्र से लेकर के 63 वर्ष यानी उसके डेथ तक जो है इनको 23 साल टोटल नॉलेज की प्राप्ति होती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के नॉलेज इनको मिलते हैं और ये जो है उस नॉलेज का डेली प्रचार करते थे। आज नॉलेज मिला जा करके आज से प्रचार करना स्टार्ट उस चीज के बारे में, फिर अगला जिस दिन नॉलेज मिलेगा फिर उस चीज का प्रचार करना स्टार्ट, इस तरह से जो है ये करते थे। तो 610 ईस्वी में जब इनकी उम्र लगभग कह सकते हैं कि 40 वर्ष की थी तो उस समय जो है मक्का के पास एक हीरा नाम करके गुफा था। मक्का के पास जो है हीरा नाम करके एक गुफा था जिसको अरबिक में गार ए हीरा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हीरा नाम करके एक गुफा था जहां पर फरिश्ता जिसका नाम क्या था? जिब्राइल। तो फरिश्ता जिब्राइल आता है और इनको जो है अल्लाह का संदेश देता है, इसको जो है ईश्वर का पैगाम सुनाता है और बोला जाता है कि आप जो है आज से अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको जो है पैगंबर चुना है। बेसिकली पैगंबर का काम होता है कि जो आम जनता है, जो आम लोग है, उनको जो है बताना कि इस रास्ते पे चलोगे तो सही रास्ते पे जाओगे, इस रास्ते पे चलोगे तो गलत रास्ते पे जाओगे, ये करो वो नहीं करो, ये मतलब ये सभी चीजें अच्छी गलत की जो नॉलेज देते हैं उसको पैगंबर बोलते हैं। और पैगंबर को नॉलेज कहां से आता है? अल्लाह देता है। अल्लाह किसके जरिए देता है? फरिश्ते के जरिए देता है। ठीक है, जब मोहम्मद साहब गार नामक हीरा में बैठे थे तो फरिश्ते कौन? जिब्राइल फरिश्ता अचानक आता है और बोलता है कि मोहम्मद जो है आपको अल्लाह ने पैगंबर के रूप में चुना है और अंतिम पैगंबर, आपके बाद अब कोई भी पैगंबर नहीं आते हैं। जाओ और आप इस्लाम का दावत देना शुरू करो, एक अल्लाह की इबादत का दावत देना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, लोगों को उपदेश देना शुरू करो। बात समझ में आया? इसी घटना के बाद मोहम्मद साहब ने अंतिम पैगंबर के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और जब ये घटना हुई तो यहीं से यानी कि फरिश्ते जब आए फर्स्ट टाइम तो यहीं से जो है इन्होंने अंतिम पैगंबर के रूप में अपना कार्य शुरू किया। और सबसे पहले जो इनके अनुयायी बने, ऐसे याद रखिए, सबसे पहले अनुयायी जो बने वो महिलाओं में बने और महिला में सबसे पहले अनुयायी कौन बने? वो बने हजरत खदीजा। कौन? याद रखिएगा, इनकी पत्नी। ठीक है, जो आपको बताए थे ना बिजनेस वुमेन, वही पत्नी जो है इनके सबसे पहले अनुयायी बनी। और पुरुषों में जो सबसे पहले अनुयायी बने वो कौन बने? पुरुषों में सबसे पहले अनुयायी जो मोहम्मद साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, जो बाद में आगे चल के मोहम्मद साहब के ससुर भी बने, वो थे अबू बकर सिद्दीक। याद रखिएगा, अबू बकर सिद्दीक ही जो थे ये पुरुषों में पहले इस्लाम कबूल करने वाले व्यक्ति थे। महिलाओं में किसने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया? हजरत खदीजा ने, उनकी पत्नी ने। और पुरुषों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? उनके दोस्त या उनके बाद में ससुर जो बने अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया पुरुषों में सबसे पहले। बात करेंगे हम लोग बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, तो एक चचेरे भाई थे उनके जो छोटे थे, कहने का मतलब है बच्चे थे। तो चचेरे भाई थे जिनका नाम था हजरत अली, जिनका नाम था हजरत अली। हजरत लगा रहा हूं ये रिस्पेक्ट के लिए, तो उनका नाम था अली। और बच्चों में जो है अली सबसे पहले जो है इस्लाम को कबूल करते हैं और ये चचेरे भाई भी थे और बाद में जो है ये दामाद भी बने। यानी कि उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी मोहम्मद साहब के, फातिमा, उनकी शादी जो है अपने चचेरे भाई यानी कि हजरत अली से कराते हैं। बात समझ में आया? तो ये 3 नाम आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म में सबसे पहले पुरुष कौन थे इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले? अबू बकर सिद्दीक। सबसे पहले महिला उनकी पत्नी हजरत खदीजा और सबसे पहले बच्चे हजरत अली।
ये बातें आप याद रखिएगा। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत क्या है, इस चीज को अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हिजरी संवत को समझने के लिए आपको इस मैप को देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये जो आप काला सा चीज देख रहे होंगे इस मैप में, ये जो आप काला सा चीज देख रहे होंगे, ये मक्का का काबा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मक्का में काबा बोलते हैं, काबा। हज करने जब कोई मुसलमान जाता है तो इसी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है, इसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यही पवित्र जगह है जहां पर के लोग जो है हज करने जाते हैं। बात समझ में आया? इसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यही जो है। और कोई भी मुसलमान चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वो इसी की तरफ मुंह करके जो है नमाज पढ़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो काबा देख रहे हैं, ये मक्का शहर में स्थित है। और ये इस मैप में आप देखिएगा, इस मैप में जब आप देखिएगा तो ये आपको इस जगह पर दिख जाएगा मक्का शहर। मैं मैप में इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इस जगह मक्का शहर दिख जाएगा। अब सोच के देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इराक में कोई आदमी नमाज पढ़ेगा तो किस मुंह नमाज पढ़ेगा? इस मुंह नमाज पढ़ेगा। बात समझ में आया? इराक का कोई भी व्यक्ति किस मुंह नमाज पढ़ेगा? तो वो लगभग जो है वो इस मुंह नमाज पढ़ेगा, यानी कि साउथ वेस्ट मुंह करके नमाज पढ़ेगा, साउथ वेस्ट। अब सोच के देखिए, जब कोई दुबई में नमाज पढ़ेगा तो किस मुंह नमाज पढ़ेगा? पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा। जब यमन में कोई नमाज पढ़ेगा तो वो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा? वो नमाज पढ़ेगा उत्तर की तरफ मुंह करके। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि सूडान में कोई नमाज किस तरफ पढ़ेगा तो वो पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ेगा। बात समझ में आया? इसीलिए भारत जो आता है वो दुबई के आसपास में, मतलब इधर इस क्षेत्र में आता है। इसीलिए भारत के मुसलमान जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी कि वो डायरेक्शन पश्चिम की तरफ नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्शन करते हैं इन काबा के तरफ। मक्का शहर में जो काबा स्थित है, ये जो बिल्डिंग स्थित है, इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो ये पवित्र जगह है। अब आते हैं मक्का शहर के बारे में देख लेते हैं। ये जो है, ये है मक्का शहर, जो कि इस्लाम धर्म में पवित्र जगह है। एक और शहर मैं आपको बताता हूँ, वो है मदीना शहर। देखिए, ये है मदीना शहर, जस्ट बगल में है मदीना शहर। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो मदीना शहर के बारे में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म में जो पैगंबर की जन्म हुआ था वो मक्का शहर में हुआ था, लेकिन मक्का शहर में जो है दबदबा वो जो था, वहां पर मूर्ति पूजा करने वालों का दबदबा था। मतलब कि जो लोग एक से ज्यादा ईश्वर को मानते थे उनका दबदबा था। बात समझ में आया? एक से अधिक ईश्वर मानने वालों का दबदबा था। तो जब इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का शहर में हुई तो जो एक से अधिक गॉड को मानते थे उनको जो है ये चीजें पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनको जो है मारने लगे, इनको सताने लगे, मोहम्मद साहब को परेशान करने लगे। और जो मोहम्मद साहब को मानते थे, जो एक ईश्वर को मानते थे, जो इस्लाम धर्म को कबूल करते थे, उनके साथ जुल्म करने लगे, उनके साथ जो है अत्याचार करने लगे। तो एक ऐसा समय आया जब ये लोग बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो मोहम्मद साहब और उनके जो अनुयायी थे ये मक्का शहर को छोड़ करके ये चले जाते हैं अगले शहर मदीना शहर की तरफ। कब? ये 622 ईस्वी में चले जाते हैं और इसी यात्रा को कहते हैं हिजरत। इसी साल से जो एक कैलेंडर की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर। अब ये इसकी इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत जो है 622 में क्यों हुई, जबकि मोहम्मद साहब को तो ज्ञान की प्राप्ति 610 में हो गई थी। तो 610 से ही तो इस्लाम स्टार्ट हुआ ना? नहीं, 610 से इस्लाम की शुरुआत तो भले हो चुकी थी, लेकिन 622 में जब ये लोग मक्का शहर को छोड़ के मदीना शहर गए और मदीना शहर में लोगों ने इन लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत किया। लोग जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी इस्लाम को कबूल किए और इतना जल्दी फैला कि पूरे मक्का शहर में इस्लाम धर्म का बोलबाला हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये हिजरत नहीं होता, अगर मक्का शहर से मदीना की तरफ नहीं जाते तो इस्लाम धर्म इतनी तेजी से नहीं फैलता। यानी कि इस्लाम की जो शुरुआत मानी जाती है, ज्यादातर अच्छे तरीके से जो शुरुआत मानी जाती है वो 622 ईस्वी यानी कि हिजरत के बाद मानी जाती है। इसलिए इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत 622 से होती है। चलिए अब समझ गए होंगे। अब आते हैं हिजरत। हिजरत समझ में आया? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब और उनके जो अनुयायी थे मक्का से मदीना की तरफ यात्रा करते हैं। इसी को हिजरत बोलते हैं। कारण क्या था यात्रा करने का? तो मक्का में जो थे मूर्ति पूजक कुरैश कबीला जो थे, यानी कि इन्हीं के जो खानदान थे, इन्हीं के जो कबीले के आदमी थे, वो मूर्ति पूजा क्या करते थे? तो वो क्या करते थे? इनके अनुयायियों की संख्या को बढ़ते देख जो है वो इनके ऊपर अत्याचार करते थे, इनका उत्पीड़न करते थे। तो उन चीजों से बचने के लिए ये लोग जो है हिजरत करने लगे। ये लोग जो है मक्का शहर को छोड़ करके मदीना शहर में बसने लगे और इसी घटना से इस्लामी संवत यानी कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। हिजरत इस्लाम के प्रचार के लिए नया युग साबित हुआ। बताए थे ना कि जैसे ही मक्का से मदीना शहर गया, ठीक है, मक्का से मदीना शहर गया, मदीना वालों के लिए ये धर्म जो है एक बहुत ही अच्छा धर्म साबित हुआ। मदीना वालों ने जल्दी जल्दी इस धर्म
धर्म को एक्सेप्ट किया और उनकी आबादी यानी कि इस्लाम धर्म की आबादी इतना ज्यादा बढ़ गई कि पूरा मदीना शहर जो है वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। बात समझ में आया? और पूरा मदीना शहर के लोग फिर से मक्का शहर में आए और ये देखते हुए मक्का शहर वालों ने भी जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। बात समझ में आया? और देखते ही देखते 8 से 10 साल में ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये सऊदी अरब का पूरा लगभग इस्लाम के प्रभाव में आ गया। ये जो देख रहे हैं आप ये जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, तुर्की वाला क्षेत्र, मिस्र वाला क्षेत्र, इधर नाइजीरिया वगैरह वगैरह, सूडान वगैरह जो भी देश देख रहे हैं इसके आसपास में, ठीक है, वो इस्लाम में लगभग मतलब 8 से 10-20 साल में जो है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए। बात समझ में आया? चलिए इसी को बोलते हैं हिजरत। मदीना में मोहम्मद साहब ने पहला इस्लामी साम्राज्य स्थापित किया और मदीना शहर में ही जो है वहां से पहला इस्लामी साम्राज्य स्थापित किया और इस्लामी साम्राज्य की राजधानी को जो है मदीना शहर बनाया गया। बात समझ में आया? चलिए इस्लाम धर्म के अनुसार जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान शरीफ। याद रखिएगा क्या नाम है? कुरान शरीफ, ठीक है। वैसे तो इस्लाम में 4 किताब है जो कि पवित्र है। कौन कौन सा है? पहला याद रखिएगा तौरात, दूसरा जबूर, तीसरा इंजील और चौथा कुरान। ये भी याद रखिएगा। तो 4 किताब जो है इस्लाम धर्म में पवित्र किताब माने जाते हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये जो तौरात देख रहे हैं इसी को बोलते हैं तौराह। यहूदी क्या बोलते हैं? तौराह। ईसाई इसी को बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि ये जो इस्लाम धर्म जिस किताब को पवित्र मानता है तौरात को, यहूदी के लिए भी वो पवित्र है तौराह के नाम से और ईसाई के लिए भी पवित्र है ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराने नियम के नाम से। बात समझ में आया? तो एक ही किताब हर धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। चलिए अगला देखिएगा जबूर। तो जबूर भी जो है ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। और उसी तरह से इंजील देखिएगा तो इंजील जो है ये इसी को बाइबल बोला जाता है, इसी को न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है। याद रखिएगा ईसाई धर्म इसी को क्या बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, मतलब नया नियम बोलते हैं इंजील को। और ये ईसा मसीह के ऊपर जो है ये किताब उतारा गया था। ईसा मसीह को जो है ये किताब दिया गया था। ये दिया गया था पैगंबर मूसा को और ये पैगंबर ईसा को दिया गया था। और उसी तरह से जो कुरान है ये मोहम्मद साहब को दिया गया। तो बात समझ में आया? लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में ऐसा माना गया है कि जो तौरात, जबूर और इंजील ये तीनों किताब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो चुके हैं जिस वजह से जो है ये उनको जो है प्योर नहीं मानते हैं। और एक ही किताब है जिनको जो है प्योर मानते हैं कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और वो किताब है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसे मुसलमान क्या मानते हैं? मुसलमान इसे अल्लाह का अंतिम और अपरिवर्तनीय मतलब कि जिसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो दिव्य संदेश मानते हैं कि इसमें कोई भी चेंजिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आगे चल के मैं बताऊंगा क्यों इसमें चेंजिंग करना पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं बताऊंगा आगे। देखिएगा कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षाएं मिलकर इस्लामी कानून जिसको शरिया कानून करते हैं का आधार बनाती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कुरान क्या है आपको बताऊं। कुरान 2 चीजें हैं, एक है कुरान और दूसरा है हदीस। दूसरा है हदीस। इस्लाम धर्म में इन्हीं दोनों का पालन होता है। कुरान वो चीज है जिसमें कि अल्लाह ने जो चीज बोलना चाहा इंसानों के बारे में, जो चीज इंसानों को बताना चाहा वो अल्लाह ने जो है फरिश्ते के जरिए मोहम्मद साहब को बताया, उसको कहते हैं, उसको जिस किताब में लिखा गया उस किताब को कुरान कहते हैं। बात समझ में आया? अल्लाह ने जो भी चीजें इंसान को बताना चाहा उस चीजों को जो लिखा गया यानी कि अल्लाह के पैगाम को यानी कि ईश्वर के जो पैगाम को, ईश्वर के जो मैसेज को लिखा गया है उस किताब को कुरान कहते हैं। और मोहम्मद साहब ने अपने माइंड से सिचुएशन को देखते हुए जो चीजें उपदेश दिया, जो बातें उन्होंने बोली, जो चीजें उन्होंने जैसा व्यवहार किया, उनका रहन सहन जैसा था, उनका खान पान जैसा था, उनका आदर सत्कार जैसा था, उन चीजों को जिस किताब में लिखा गया उसको हदीस बोलते हैं। याद रहेगा? तो हदीस क्या है? मोहम्मद साहब के ऊपर लिखा गया किताब। और कुरान क्या है? तो अल्लाह के द्वारा जो मैसेज दिया गया मोहम्मद साहब को उसको जो है लिखा गया किसमें? कुरान में। तो ये बातें याद रखिएगा। इन्हीं दोनों को मिला देंगे, इसको बोलते हैं शरिया कानून। इसी को क्या बोलते हैं? शरिया कानून। तो शरिया कानून में जो फैसला होता है इन्हीं दोनों किताब को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाता है। अब कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म जो है तौहीद को मानता है, मतलब एकेश्वरवाद को मानता है यानी कि एक ही ईश्वर को मानता है। ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं मानता। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म के जो ईश्वर है वो मानव समानता की बात करता है यानी कि हर एक इंसान को बराबर देखा जाता है। कि ये चीजें आपने भी सुना होगा कि मस्जिद में जाइए तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राजा हो, अगर उसको नमाज में
आने के लिए लेट हो जाए और पूरे मस्जिद में जगह ना हो तो रोड पे नमाज पढ़ना पड़े, तो राजा को भी रोड पे ही नमाज पढ़ना पड़ेगा, किसी को हटा के वो अंदर नहीं जा सकता। बात समझ में आया? और उसके लिए स्पेशल कोई जगह नहीं होता। चाहे मस्जिद का जो इमाम है, जो नमाज पढ़ाता है, उसको इमाम बोलते हैं, मस्जिद का इमाम ही अगर लेट हो जाए तो भी उसके लिए इंतजार नहीं किया जाता है। बात समझ में आया? यहां पर सबको जो है बराबर निगाह से देखा जाता है, यहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। दया की बात करता है, आगे चल के आपको पता चलेगा दया के बारे में। न्याय की बात करता है, यानी कि ये बताता है कि कैसे जो है शासन चलाना चाहिए, न्याय वगैरह कैसे होना चाहिए, इन चीजों के बारे में। परोपकार, दूसरों के भलाई के बारे में बताता है, और आत्म संयम यानी कि जिसको धैर्य बोलते हैं उसके बारे में बताता है। चलिए अब देखिए कुरान, इनका जो पवित्र ग्रंथ है, आपको हमने बताया था कुरान, कुरान का मतलब होता है पढ़ा जाने वाला या पाठ होता है, पढ़ा जाने वाला, याद रखिए कुरान का मतलब होता है पढ़ा जाने वाला। और कुरान जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कुरान जो है वो एक ही भाषा में लिखा जाता है, अरबी भाषा में, और अरबी भाषा जो है वो सऊदी अरब की जो मेन भाषा है, ठीक है। कुरान का शुद्धता बनाए रखने के लिए उसको एक भाषा में लिखा जाता है और एक ही ट्यून में पढ़ा जाता है। कुरान में टोटल 30 पारा, पारा बोलते हैं चैप्टर्स को, क्या बोलते हैं? चैप्टर्स को बोलते हैं पारा। तो कुरान जो है टोटल 30 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और इन 30 चैप्टर्स के अलावा जो है इसमें 114 सूरह है, जो कि इन्हीं 30 चैप्टर में इंक्लूडेड है। अब आते हैं इस्लाम के 5 स्तंभ के बारे में। 5 पिलर्स आपने सुना होगा कि इस्लाम के 5 स्तंभ, तो इस्लाम धर्म के जो 5 बुनियादी स्तंभ है वे कौन कौन से चीजें हैं? तो बुनियादी कार्य जिसको हर मुसलमान, हर सक्षम मुसलमान को करना अनिवार्य है। बात समझे? जो भी मुसलमान इन 5 कामों को करने में सक्षम है उसको ये कार्य करना अनिवार्य है। इसी को बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के 5 स्तंभ। चलिए सबसे पहला देखिएगा, नाम देखिएगा, सबसे पहले नाम देख लेते हैं। पहला पिलर है कलिमा। कलिमा, कलिमा का मतलब होता है शहादा। शहादा मतलब क्या होता है? गवाही देना, ठीक है। कलिमा मतलब कि गवाही देना, यानी कि अगर कोई मुसलमान है तो वो हमेशा एक चीज की घोषणा करता है, वो हमेशा एक चीज की गवाही देता है। किस चीज की? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब कि वो हमेशा एक ईश्वर की गवाही देता है, यानी हमेशा मानता है कि एक ही ईश्वर है दुनिया में और उसके पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब है। बात समझ में आया? तो ये गवाही देना भी इस्लाम का एक पिलर है। इस्लाम धर्म को अगर आपको पालन करना है तो आपको गवाही देना पड़ेगा कि मैं एक अल्लाह के सिवा किसी का पालन नहीं करता हूं, किसी की उपासना नहीं करता हूं। बात समझ में आया? और मोहम्मद साहब जो है हमारे पैगंबर है। इस चीज को कहा जाता है इस्लाम का प्रवेश द्वार, यानी कि एंट्री का गेट, गेट पास इसको बोलते हैं। कि इस्लाम धर्म में अगर दाखिल होना है तो सबसे पहले आपको दिल में ये यकीन रखना पड़ेगा। दूसरा है नमाज। दूसरा क्या चीज है? नमाज। अब देखिए ईश्वर को खुश रखने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने जो है, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, अल्लाह ने आपको जीने का तरीका सिखाया, सही रास्ते पे चलने का तरीका सिखाया, तो उसका शुक्रिया अदा करने का जो एक चीज है, एक जरिया है, वो है नमाज। यानी कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं कितने बार? दिन में 5 बार, यानी कि हर एक दिन में 5 बार एक प्रॉपर विधि से, एक विशिष्ट विधि से, एक प्रॉपर विधि से जो है आप अगर ईश्वर की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको कहते हैं नमाज। ईश्वर खुश हो जाते हैं। बात समझ में आया? नमाज टोटल 5 टाइम पढ़ा जाता है। कब कब उस चीज को देख लेते हैं। सुबह भोर में, जैसे ही कि सूरज उगने से पहले, भोर में जब सूरज अभी नहीं उगता है, जो सूरज उगने वाला ही रहता है, उसी टाइम जो नमाज पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं फज्र की नमाज, ठीक है। दोपहर में जब सूरज एकदम बीचों बीच होता है, आसमान के बीचों बीच में होता है, यानी कि कड़ी दोपहर के बीच में जो है एक नमाज पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं जुहर की नमाज। और शाम में जब शाम ढलने लगता है तो उस टाइम, यानी कि शाम ढलने के वक्त जो है एक नमाज पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं असर की नमाज। और जब सूरज पूरी तरह से ढल जाती है तो एक नमाज पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं मगरिब की नमाज। और रात में सोने से पहले एक नमाज पढ़ी जाती है, रात में, उसको बोलते हैं ईशा की नमाज। तो ये 5 नमाज है। इन 5 नमाजों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कंपलसरी है, ठीक है। बात समझ में आया? इनके अलावे भी बहुत सारी नमाज है जो कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ये 5 नमाज कंपलसरी है। यह अल्लाह के साथ सीधा संबंध स्थापित करने और आत्मा की शुद्धि करने का माध्यम है। बात समझ में आया? तो ये ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का एक जरिया है कि मैं बीच में किसी भी मीडिएटर को नहीं मानूंगा, कोई पुजारी नहीं है, बीच में क्या है? मैं और ईश्वर, यानी कि अल्लाह है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये आत्मा की शुद्धि करने का भी एक तरीका कि आपने जो भी गुनाह किया, जो भी गलत काम किया, उसको जो है आप डायरेक्ट ईश्वर से माफी मांग सकते हैं डेली, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा चीज है वो रोजा। रोजा जो है ये क्या चीज है? तो रोजा होता है, आपको पता है कि साल में 12 महीना होते हैं, उसी तरह से इस्लामी कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीना होते हैं, जिसमें से एक महीना का नाम है रमजान। एक महीना का नाम है रमजान, और रमजान में होते हैं 29
या 30 दिन, जनरली माना जाता है 30 दिन। तो ये 30 दिन मुसलमान क्या करते हैं, जब सूरज उग जाता है, जब सूरज सुबह सुबह जब सूरज दिखाई देने लगता है, उसके बाद से लेकर के जब तक कि सूरज नहीं ढलता तब तक जो है मुसलमान क्या करते हैं, वो रोजा रखते हैं, मतलब कि भूखे रहते हैं। यानी इसमें सिर्फ भूखे नहीं रहते हैं, बल्कि इसमें ना कोई खाना खाते हैं, ना कुछ भी पीते हैं, और ना ही बुराई करते हैं। यानी कि इसमें बुराई से भी दूर रहना पड़ता है, यानी खाना पीना और बुराइयों से क्या होता है, इसमें दूरी बनाए रखना पड़ता है। 30 दिनों तक, लगातार 30 दिनों तक जो है दिन के टाइम पे, यानी कि जब सूरज आसमान में हो तो उस टाइम पे जो है कुछ भी खाना पीना नहीं है और कुछ भी बुरा काम नहीं करना है। इस चीज को बोलते हैं रोजा। और ये हर एक साल में 1 महीना रहना जरूरी है, यानी 11 महीने आप खाओ पियो ऐश करो, लेकिन 1 महीना जो है पूरा कंप्लीट 30 दिनों तक आप दिन में खाना नहीं खा सकते। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे लोगों के प्रति जो है त्याग की भावना होती है कि देखो हमने ईश्वर के प्रति जो है, ईश्वर से इतना हमें लगाव है कि मैं ईश्वर के एक आदेश पर जो है 30 दिनों तक दिन में भूखा रह गया। बात समझ में आया? ठीक है, आत्म संयम यानी कि इसमें कह सकते हैं कि एक सबर जिसको बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि धैर्य वाला काम है, कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि धैर्य बनाए रखे लगातार 30 दिनों तक जो है भूखे रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये एक धैर्य बनाने का भी एक तरीका है। अनुशासन भी, डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना, तो ये अनुशासन का भी एक तरीका है। और गरीबों के प्रति सहानुभूति पैदा करती है। गरीबों के प्रति कैसे सहानुभूति पैदा करती है, सोच के देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं डेली, हम लोग चूंकि जब अमीर है तो क्या करेंगे, खाना पीना डेली बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे पिएंगे, और उसके बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। जो कि भूखे रोड पे पड़े रहते हैं, स्टेशन पे पड़े रहते हैं गरीब, उनके बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन जब 1 महीने जब भूखा रहा जाता है, तो खुद जब भूखा रहता है ना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, हर मुसलमान जब भूखा रहता है ना, उसको भूख का एहसास होता है। जब वो किसी गरीब को देखेगा ना, पता चलेगा अरे जब मैं भूखा हूं मुझे इतना पेट में दर्द हो रहा है, जो डेली भूखा रहता है उनको कितना दर्द होता होगा। तो उनके दर्द को समझने का एक तरीका है। बात समझ में आया? उनके लिए सहानुभूति पैदा करता है। चलिए, चौथा पिलर है जकात। जकात क्या है? जकात बोलते हैं डोनेशन को, दान को। यानी कि इस्लाम धर्म में आप 1 साल के अंदर जितने भी संपत्ति बचाते हैं, कमाते नहीं बचाते हैं, यानी कि मान के चलिए आपने अगर 100 रुपया बचाया 1 साल काम करने के बाद, आपका बचत जो है वो 100 रुपया है, तो इसमें से 2.5% यानी 2.5 रुपया जो है आपको गरीबों में दान करना पड़ेगा। बात समझ में आया? 2.5 रुपया आपके लिए कंपलसरी है कि आप गरीबों में दान कीजिए। अगर आपने 1000 कमाया तो 25 रुपया दान कर दीजिए। अगर आपने 10,000 कमाया तो 250 रुपया। अगर आपने 1 लाख 1 साल के अंदर बचाया तो आपको जो है 2500 रुपया डोनेट करना पड़ेगा। और ये कब डोनेट करना पड़ता है? तो रमजान का जो महीना होता है ना, जिसमें रोजा रहता है, उसी महीने के अंदर जो है इसको डोनेट किया जाता है। या रमजान के बाद एक त्योहार आता है, ईद का त्योहार, उस दिन तक जो है डोनेट कर सकते हो। बात समझ में आया? ये चीजें हैं, इसी को बोलते हैं जकात। यानी कि 2.5% जो है वो गरीबों के लिए हर एक मुसलमान को डोनेट करना अनिवार्य है अपनी बचत का, इसी को बोलते हैं जकात। और इससे जो है सामाजिक समानता के बारे में, अगर कोई मान के चलेगा हमारा पड़ोसी गरीब है तो हम क्या करेंगे, उसको सामाजिक समानता प्रदान करेंगे। हर एक सोच के देखिए कि मान के चलिए किसी गांव में अगर 200 मुसलमान है और उस गांव में 2 गरीब है, तो 200 मुसलमान मिल करके जो है उस 2 गरीब को जो है अपना 2.5% देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो भी जो है खुशी वाला खुशहाली जीवन जिएगा। और ये आर्थिक न्याय यानी कि आर्थिक न्याय का भी बात करता है और धन का शुद्धिकरण का आधार है। बात समझ में आया? 5वां चीज है हज। हज एक ऐसा चीज है जो हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। ये 4 चीजें हर एक के लिए, हर एक मुसलमान के लिए कंपलसरी है, लेकिन हज जो है ये हर एक मुसलमान के लिए कंपलसरी नहीं है। बल्कि अगर आपके पास शुद्ध धन बोलते हैं जिस धन में कोई भी गलत पैसा ना हो, घूसखोरी का पैसा ना हो, हराम का पैसा ना हो, कोई किसी को लूटपाट का पैसा ना हो, चोरी डकैती का पैसा ना हो, आपका मेहनत का कमाई हो। अगर आपके पास मेहनत का कमाई हो जिससे कि आप टिकट खरीद के सऊदी अरब जा सकते हैं, मक्का शहर जा सकते हैं और हज कर सकते हैं, इतना क्षमता हो आपके अपने कमाए हुए पैसे में, तो आप पे हज जरूरी है। आपके लिए हज क्या है, एक बार, कम से कम एक बार करना जरूरी है। अधिकतम आप कितने भी बार कर सकते
सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सऊदी अरब जाकर के हज कर पाए तो आपके लिए ये माफ है। बात समझ में आया? तो ये 4 चीज जरूरी है, 5वां चीज जो है ये कंडीशन अप्लाइड करता है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो ठीक, पैसा नहीं है तो भी ठीक। बात समझ में आया? पैसा है तो जाइए हज करने, जरूरी है, और पैसा नहीं है तो आपके पास हज करना जरूरी नहीं है। चलिए खलीफा व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। खलीफा क्या होते हैं? सबसे पहले आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है 610 ईस्वी में हुई, जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी से लेकर के ये 622 ईस्वी तक मक्का शहर में जो है ये प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मक्का शहर में बहुत कम लोग मुसलमान बनते हैं, लगभग 200-300 लोग मुसलमान बन पाते हैं, और उनके ऊपर मक्का शहर के लोगों द्वारा बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है, इन लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये लोग 622 ईस्वी में परेशान होकर के दूसरे शहर चले जाते हैं। कौन से शहर चले जाते हैं? 622 ईस्वी में ये लोग चले जाते हैं मदीना। कहां चले जाते हैं? मदीना। अब जो है मदीना शहर जाने के बाद इस्लाम धर्म जो है वो पूरी तरह से फैल चुका था, दोनों शहर को कब्जा कर लिया था इस्लाम धर्म के द्वारा। तो जब इस्लाम धर्म मक्का और मदीना दोनों शहर में फैल जाता है, इसके बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, और इसके डेथ के बाद ये इतनी बड़ी जो रियासत बन गई मक्का मदीना और पूरे सऊदी अरब में जो है एक साम्राज्य के रूप में उभरने लगा। इसको कोई तो कंट्रोल करेगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मुखिया, एक हेड, एक लीडर का चुनाव होने लगा। उस लीडर को ही बोला जाता था खलीफा, जो कि इस्लाम धर्म का भी रक्षा करेगा और साथ में वहां के जो नियम कानून, वहां के जो राजतंत्र है, वहां के जो शासक है, उसका भी फर्ज निभाएगा। कौन? खलीफा। बात समझ में आया? तो खलीफा एक तरह से राजनीतिक और एक तरह से धार्मिक नेता कहलाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हुई तो इस्लामी समुदाय क्या करने लगे? किसी खास व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है, उसको अपना नेता चुनने लगे, जो धार्मिक नेता भी थे, मतलब धर्म के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए, धर्म के बारे में भी जो है वो हेड होगा, और राजनीतिक रूप से यानी कि शासन व्यवस्था के बारे में भी जो है वो हेड होगा। बात समझ में आए? उसी को बोलते हैं खलीफा। इस्लाम धर्म के अंतर्गत बहुत सारे खिलाफत आए, खिलाफत बोलते हैं अलग अलग वंश के खलीफा हैं। जैसे सबसे पहला चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहला खलीफा थे राशिदुन, राशिदुन खलीफा बोलते हैं। इसमें टोटल 4 खलीफा थे, राशिदुन खलीफा में टोटल 4 खलीफा थे, और इसी को जो है पवित्र खलीफा माना जाता है। इसके बाद जो है खानदानी खलीफा की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आते हैं उमैयद, फिर आते हैं अब्बासी, फिर आते हैं फातिमी, फिर आते हैं ममलूक, फिर आते हैं उस्मानी। तो ये इतने सारे खलीफा हुए, लेकिन उसमें से जो है राशिदुन खलीफा जो मोहम्मद साहब के मृत्यु के जस्ट बाद बने थे, जिसमें कि टोटल 4 खलीफा थे, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए राशिदुन खलीफा जो है वो पवित्र खलीफा उनको माने जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है जस्ट बाद में जो खलीफा बने थे उनको पवित्र खलीफा माने जाते हैं। ये सभी जो है लगभग मोहम्मद साहब के खानदान या उनके करीबी हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो खलीफा बने मोहम्मद साहब की मृत्यु जब 632 में हुई, तो उन्हीं की मृत्यु के बाद वोटिंग के माध्यम से, यानी कि मुस्लिम जो है आपस में क्या किए, डिसाइड कर लिए वोटिंग के माध्यम से कि हाँ फला आदमी ज्यादा बेहतर है खलीफा के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आया और सबसे पहले जो खलीफा बने वो बने हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो अबू बकर सिद्दीक जो है ये मोहम्मद साहब के दोस्त भी थे और बाद में ससुर भी बने, जिन्होंने 2 साल तक खलीफा का पोस्ट संभाला और पूरे सऊदी अरब पर जो है इन्होंने हुकूमत की। तो याद रखिएगा हजरत आयशा जो मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी थी, उनके ये पिता थे। ठीक है, इस तरह से जो है मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर सिद्दीक इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बनते हैं। खलीफा मतलब मोहम्मद साहब का रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने सबसे पहला काम किया, कंप्लीट कुरान शरीफ का जितना भी पाठ है उसको एक जगह कलेक्ट करवाया। कुरान शरीफ का जितना भी पाठ है, मान के चलिए कोई 1 चैप्टर लिखा है उसको ला करके रखा, कोई 2 चैप्टर लिखा है उसको, यानी कि पूरे कुरान शरीफ का जितना भी पाठ है उसको एक जगह कलेक्ट करने का काम किसने किया? अबू बकर सिद्दीक ने किया। इसकी मृत्यु के बाद जो दूसरे खलीफा बने वो बने उमर फारूक। कौन बने? उमर फारूक। ये भी मोहम्मद साहब के ससुर थे, यानी मोहम्मद साहब की जो तीसरी पत्नी थी जिनका नाम था हजरत हफ्सा, हजरत हफ्सा के ये पिता थे। तो इस तरह से उमर फारूक जो है ये मोहम्मद साहब के ससुर हुए। तो कहने का मतलब है शुरू में मोहम्मद साहब के 2 ससुर जो है वो खलीफा बनते हैं। बात समझ में आया? इनके शासन काल में इस्लामी साम्राज्य जो है इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, यानी इस्लाम का जो वर्चस्व है वो पूरे ईरान पर कब्जा हो गया, पूरे मिस्र पर कब्जा हो गया। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये पूरा इस पे कब्जा हो गया। इसी के टाइम पे उमर फारूक के टाइम पे जो है इस्लाम धर्म का जो है वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उमर फारूक ने ही जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। कहां से? 622 ईस्वी से, जब हिजरत हुआ था उस समय के हिसाब से जो है इन्होंने
ही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत करवाई थी। इन्होंने टोटल 10 साल हुकूमत की। अब इनके डेथ के बाद जो अगले खलीफा बनते हैं वे है हजरत उस्मान। कौन है? हजरत उस्मान। याद रखिएगा, हजरत उस्मान ये ससुर नहीं बल्कि ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद के 2 बेटी से जो है इनकी शादी हुई थी। पहली बेटी रुकैया की जब शादी हुई थी हजरत उस्मान से, तो रुकैया की डेथ हो जाती है, जिसके बाद मोहम्मद साहब ने अपनी दूसरी बेटी जो है उम्मे कुलसुम की शादी किससे कराई? हजरत उस्मान से। तो इस तरह कह सकते हैं कि हजरत उस्मान जो है ये मोहम्मद साहब के 2 बेटी के पति थे। बात समझ में आया? तो इस तरह से मोहम्मद साहब के दामाद जो है तीसरे खलीफा बनते हैं और इन्होंने 44 से लेकर के 656 ईस्वी तक जो है शासन किया। अब आते हैं कि कुरान का आधिकारिक और मानकीकृत जो है संस्करण तैयार कराया था। कहने का मतलब है कुरान का जो है यूनिकनेस बनाए रखने के लिए इन्होंने कुरान को सिर्फ अरबी में प्रिंट कराना स्टार्ट किया और आदेश दिया कि अभी से लास्ट तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक जो है कुरान को जो है एक ही भाषा में, एक ही तर्ज पर लिखा जाएगा, एक ही ट्यून में लिखा जाएगा। बात समझ में आया? इन्हीं के स्ट्रेटेजी से जो है कुरान को यूनिकनेस दिया गया है। हजरत उस्मान जो है एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे इस्लाम धर्म के। चलिए, चौथे खलीफा जो बने वो बने हजरत अली। ये भी मोहम्मद साहब के दामाद हुआ करते थे। याद रखिएगा, ये भी जो है ये दोनों नीचे वाला दोनों दामाद, ऐसे याद रख सकते हैं। ऊपर में 2 खलीफा दोनों ससुर मोहम्मद साहब के, नीचे 2 खलीफा दोनों दामाद मोहम्मद साहब के। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग आगे, देखिएगा। हजरत अली जो है इनकी शासन जो है 656 से 661 तक रहती है, 5 सालों तक लगभग। ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, यानी कि सबसे छोटी बेटी बीबी फातिमा जो है उनके पति थे और साथ में मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे। और इस्लाम धर्म कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चे भी यही थे। और इस्लाम धर्म कबूल करने वाले सबसे पहले मर्द कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। याद रखिएगा, जो पहले खलीफा बने थे। अब देखिए यहाँ पर जो है हजरत अली के बाद ही जो है इस्लाम धर्म 2 गुट में बट गया। पहला गुट बना शिया और दूसरा गुट बना सुन्नी। बात समझ में आया? तो हजरत अली के खिलाफत के बाद ही जो है 2 गुट बन गया और इसी के टाइम पर जो है पहला इस्लामी गृह युद्ध हुआ था, यानी कि इस्लाम आपस में ही टकरा गए थे हजरत अली के टाइम पे। इस्लाम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे आपस में ही हजरत अली के टाइम पे। अब देखते हैं खिलाफत का अंत कब हुआ। तो देखिए 632 ईस्वी से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1924 ईस्वी तक ये खलीफा वाला सिस्टम चलता रहा, यानी कि खिलाफत जो है चलता रहा। कभी ये खलीफा बने, कभी वे खलीफा बने। खलीफा मतलब इस्लाम धर्म का रिप्रेजेंटेटिव और साथ में उसका राजनीतिक और धार्मिक गुरु भी थे। खिलाफत जो है इस्लाम धर्म के शुरुआत से लेकर के 1924 ईस्वी तक चलता रहा और 1924 में जब खिलाफत जो उस्मानी खिलाफत थे, ओटोमन अंपायर जो थे, वो जब हार गए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो है खलीफा को खत्म कर दिया, खलीफा पद जो ही खत्म कर दिया और इस तरह से जो है खिलाफत जो उस्मानी खिलाफत है उसको 40 टुकड़ों में बांट दिया, 40 देशों में बांट दिया। बात समझ में आया? और इस तरह से यहाँ पर 1924 में अंग्रेजों के द्वारा खिलाफत को खत्म कर दिया गया और तब से लेकर के खिलाफत अभी तक कहीं पर भी नहीं है। चलिए अब आते हैं इस्लाम धर्म के प्रमुख जो पंथ है, प्रमुख सेक्ट के बारे में देखते हैं कि इस्लाम धर्म का विभाजन जो है कब हुआ और किस किस रूप में हुआ। तो इस्लाम धर्म के अंदर जो है भीतर जो है मुख्य विभाजन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद होती है। किस मामले में? कि राजनीतिक और धार्मिक जो नेतृत्व यानी कि खिलाफत के मामले में, खिलाफत के उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर के जो है इस्लाम धर्म का विभाजन होता है कि एक पक्ष जो है वो बोलता है, देखिए यहाँ पर मैं सिंपली आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो जाती है तो एक सेक्ट का मानना था कि इनके जो चचेरे भाई थे अली, उनको जो है खलीफा बनना चाहिए। इनके जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई अली थे और दामाद भी थे, इनको खलीफा बनना चाहिए था। दूसरा सेक्ट ये मानते थे कि अली जो है अभी नौजवान है और उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, उससे ज्यादा अचीवमेंट वाले पर्सन वो कौन है? अबू बकर है। इसलिए वोटिंग करके अबू बकर को जो है खलीफा मानते हैं। फिर अबू बकर के बाद भी जो है अली का बारी नहीं आया, ये बारी आ गया किसका? ये बारी आ गया उमर फारूक का, क्योंकि ये उमर फारूक उस टाइम पे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत ज्यादा इस्लाम को सपोर्टिव पर्सन थे। इसके बाद भी जो बारी आया वो बारी आया उस्मान का। किसका बारी आया? उस्मान का, हजरत उस्मान का। इसके बाद ये वाला जो सेक्ट है ये मानते हैं कि अब जो है अली जो है ज्यादा
ज्यादा एलिजिबल है। बात समझ में आया? सबसे ज्यादा एलिजिबल जो है एक सेक्ट मानता है कि अबू बकर है, फिर इसके बाद उमर फारूक, इसके बाद उस्मान और इसके बाद अली। जबकि इस सेक्ट को कहा गया सुन्नी। इस सेक्ट को क्या कहा गया? सुन्नी मुसलमान। याद रखिएगा, यानी कि जो सेक्ट मानता है कि इस तरह से प्रेफरेंस के हिसाब से जो ज्यादा काबिल सत्ता उसी का, जो ज्यादा नॉलेजेबल सत्ता उसी का। बात समझ में आया? तो इस तरह से जो मानता है उसको बोलते हैं सुन्नी। और दूसरा पक्ष जो था उसको बोलते हैं सिया। जिसको क्या बोलते हैं? सिया। जो ये मानता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए वो मोहम्मद साहब के परिवार का होना चाहिए, यानी कि अली होना चाहिए। बात समझ में आया? इतना सही है विवाद, और कोई विवाद नहीं है इन दोनों के बीच में। अभी पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म जो है उसके अंदर सुन्नी जो है वो बहुसंख्यक के रूप में लगभग 85 से 90% लोग जो है सुन्नी का पालन करते हैं, सुन्नी के रास्ते पे चलते हैं, और 10 से 15% जो है वो सिया का पालन करते हैं, सिया संप्रदाय का पालन करते हैं। अब देखिएगा सुन्नी का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो सुन्नी जो वर्ड आया है इसका शब्द अर्थ है सुन्नत। सुन्नत सुन्नत बोलते हैं कि पैगंबर साहब जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, उनका जो भी कथन है, यानी कि मोहम्मद साहब ने जो भी चीजें बोले कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, उन चीजों का पालन करना, या मोहम्मद साहब का जैसा आचरण था, उनका जैसा व्यवहार था, उनका जैसा चाल चलन था, उन चीजों का पालन करना ही कहलाता है सुन्नत। और इस रास्ते पे जो चलते हैं उसको कहते हैं सुन्नी मुसलमान। याद रखिएगा, सुन्नी मुसलमान का मानना है कि खलीफा का जो चुनाव है वो समुदाय की सहमति से होना चाहिए, मतलब सभी लोगों के वोटिंग और सभी लोगों के सलाह से होना चाहिए। जबकि सिया मानते हैं कि खिलाफत जो है वो किसकी होना चाहिए? सियात अली की होनी चाहिए। यानी कि ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? अली का समर्थक मानते हैं, अली का गैंग मानते हैं, अली का दल मानते हैं अपने आप को। बोलते हैं हम लोग क्या है? सियात अली है, यानी सिया अली को मानने वाले हैं। बात समझ में आया? यानी पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है उनका जो उत्तराधिकारी होना चाहिए उनका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी कि अली होना चाहिए। यानी जो उनके दामाद थे, उनके जो चचेरे भाई थे अली, उनका हक होता है खिलाफत में। ये लोग मानते हैं कि खिलाफत के लिए यानी खलीफा बनने के लायक कौन थे? हजरत अली थे। बात समझ में आया? और यही जो है हमारा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि सुन्नी मानते हैं कि टोटल जो 4 खलीफा जो थे शुरू के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये सभी जो है इस्लाम धर्म के खलीफा है। बात समझ में आया? जबकि सिया लोग जो है उनको नहीं मानते हैं। सिया मानते हैं कि हमारा एक ही खलीफा है, वो कौन है? हजरत अली। वो शुरू के 3 खलीफा को नहीं मानते हैं सिया। तो चलिए एक और चीज बताता हूँ, यही जो हजरत अली, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे हजरत अली, इन्हीं का बेटा था हुसैन। और हुसैन को ही करबला, इराक के करबला शहर में क्या किया गया? हुसैन को ही जो है शहीद कर दिया गया था उनके पूरे परिवार के साथ। कब? मुहर्रम के महीने में। तो मुहर्रम के महीने में जो है हुसैन को शहीद कर दिया गया। ये हुसैन कौन था? ये हुसैन था मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती और उनके जो भी परिवार वाले थे उनको जो है शहीद कर दिया गया था करबला के मैदान में। और इसी के याद में जो है सिया लोग क्या करते हैं? मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। बात समझ में आया? इसी के याद में सिया क्या करते हैं? मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। जबकि सुन्नी क्या करते हैं? इस दिन, ठीक है, इस दिन क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, और रोजा रख के जो है उस चीज को याद करते हैं और बोलते हैं कि ये गलत किया, लोगों ने क्या किया? मुसलमानों ने ही जो है मोहम्मद साहब के नाती को मारा, नवासे को मारा, ये गलत किया है। उस चीज को जो है पश्चाताप के लिए रोजा रखते हैं उस दिन। बात समझ में आया? जबकि सिया क्या करते हैं? मातम मनाते हैं, अपना छाती पीटते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, मातम मना के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मातम मनाते। बात समझ में आया? तो ये चीजें याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मुख्य इस्लामी अवधारणा। आपको हमने तौहीद के बारे में बताया कि एक ईश्वर को मानना, यही है तौहीद। नबूवत क्या है? पैगंबरों की श्रृंखला। ठीक है, नबूवत किसको बोलते हैं? देखिए कहा जाता है इस्लाम धर्म में कि अल्लाह ने जो है अलग अलग टाइम पे जो है बहुत सारे पैगंबर भेजे, लगभग 1,24,000 पैगंबर अलग अलग टाइम पे भेजे, जिनमें सबसे पहले जो पैगंबर थे वे थे आदम। कौन थे? हजरत आदम सबसे पहले पैगंबर थे, यानी कि सबसे पहले इंसान भी यही थे और सबसे पहले पैगंबर भी यही थे। और सबसे लास्ट, सबसे अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। और इस बीच में हजरत आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद साहब के बीच में, यानी कि टोटल 1,24,000 में से फेमस पैगंबर है, उनका कुछ नाम मैं बता रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा नूह, ठीक है, जिसको आप हिंदू धर्म में मनु से कंपेयर करते हैं। इब्राहिम सुना होगा, अपने यहूदी धर्म में इब्राहिम, पैगंबर इब्राहिम के बारे में सुना होगा। और इसी का भतीजा था हजरत लूत, ये भी जो है एक पैगंबर थे। और हजरत इब्राहिम
इब्राहिम के बेटे थे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, ये दोनों बेटे थे हजरत इब्राहिम के, तो ये दोनों भी पैगंबर थे। हजरत याकूब जो है ये हजरत इसहाक के बेटे थे, ये भी पैगंबर। हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ थे, ये भी पैगंबर थे। हजरत यूनुस भी एक पैगंबर थे। हजरत दाऊद एक पैगंबर थे और दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान एक पैगंबर थे। और फिर हजरत मूसा भी एक पैगंबर थे और इसके बाद हजरत ईसा पैगंबर थे। और इनके जो एक दोस्त थे हजरत याहिया भी पैगंबर थे और हजरत जकरिया भी जो है पैगंबर थे। इन सभी का जिक्र आपने कभी यहूदी धर्म में पढ़ा होगा, कभी ईसाई धर्म में पढ़ा होगा और इसको आप लोग इस्लाम धर्म में भी पढ़ते हैं कि 1,24,000 पैगंबर थे। चलिए कयामत किसको कहते हैं? तो कयामत बोलते हैं कि डे ऑफ जजमेंट, यानी कि देखिए हम लोग इंसान है, कुछ गलती करते हैं, कुछ अच्छी चीजें करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। इस्लाम धर्म का कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद हम लोग फिर से जिंदा होंगे। कब? जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद सभी इंसान एक साथ जिंदा होंगे और उस दिन जो है, उस दिन को क्या बोलते हैं? उस दिन को बोलते हैं कयामत। क्या बोलते हैं? कयामत। यानी कि ये धरती खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग क्या होंगे? दोबारा जिंदा होंगे और उस दिन जो है सबका हिसाब किताब होगा कि तुमको जो जिंदगी दिए थे, ये 60 साल की, ये 65 साल की, ये 30 साल की, ये 25 साल की, इस जिंदगी में आपने क्या किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया, उसी के हिसाब से स्वर्ग और नरक आपको दिया जाएगा, जन्नत और दोजक आपको दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं कयामत, यानी कि ब्रह्मांड के अंत को हम लोग क्या बोलते हैं? कयामत। जन्नत और दोजक क्या है? देखिए अच्छा काम कीजिएगा तो जन्नत यानी कि स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करने वाले को दोजक यानी नरक मिलेगा। ठीक है। किबला किसको बोलते हैं? आपको हमने बताया था, काबा जो आपको एक बिल्डिंग दिखाया था, काला कलर का, ब्लैक कलर का एक बिल्डिंग आपको जो दिखाया था, ये बिल्डिंग, इसी को काबा बोलते हैं, इसी को किबला बोलते हैं। बात समझ में? इसी की तरफ जो है मुंह करके नमाज पढ़ा जाता है और इसी को किबला हम लोग बोलते हैं। चलिए हदीस क्या है? मोहम्मद साहब ने जो भी, मोहम्मद साहब के जो कथन थे, मोहम्मद साहब ने जो भी चीजें बोले और उनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार जैसा था, उन चीजों को जिस किताब में लिखा गया उसको बोलते हैं हदीस। और मेराज किसको बोलते हैं? कि मोहम्मद साहब ने जो है जन्नत की यात्रा की थी, स्वर्ग की यात्रा की थी, तो उस चीज को, उस यात्रा को क्या बोलते हैं? मेराज बोलते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पूरा रमजान जो है 30 दिन का रोजा होता है। इसमें ना दिन में खाना खाया जाता है ना पीना कुछ। 30 दिनों तक जब मुसलमान रोजा रखते हैं और रमजान का महीना जब खत्म हो जाता है तो इसके अगले दिन सुबह जो है लोग खुशियां मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली 30 रोजे रख लिया। उसी खुशियां मनाने के दिन को बोलते हैं ईद उल फित्र। याद रहेगा, उसी खुशियां मनाने के दिन को बोलते हैं ईद उल फित्र। यानी कि रमजान के पूरे 1 महीने रोजे रखने के बाद जो उपवास तोड़ा जाता है, उस यानी कि गॉड का थैंक्स बोला जाता है, ईश्वर का जो आभार व्यक्त किया जाता है, अल्लाह का आभार व्यक्त किया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, उस दिन को बोलते हैं ईद उल फित्र, नेक्स्ट डे ऑफ रमजान। बात समझ में आया? इसमें क्या किया जाता है? नमाज पढ़ा जाता है, यानी कि अपने आत्मा को शुद्ध किया जाता है, और सदकाए फित्र यानी कि दान दिया जाता है। आपको बताए थे ना, फित्र दान दिया जाता है। ठीक है। जकात दिया जाता है, मिठाई वगैरह बना के, सेवैयां बना के एक दूसरे को खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये त्योहार है। चलिए दूसरा त्योहार है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा, इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुर्बानी की जाती है। इसको बकरीद बोलते हैं या तीखी ईद, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जो है कुर्बानी की जाती है, पशुओं की जो है बलि दी जाती है और उसका मांस जो है गरीबों में बांटा जाता है, परिवार में बांटा जाता है और गरीबों में जो है उसका बांटा जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको हमने यहूदी धर्म में पढ़ा था कि हजरत इब्राहिम को जो है एक सपना दिया था ईश्वर ने कि आपको सबसे प्रिय चीज को कुर्बानी देना है। तो इब्राहिम को लगा कि मेरा सबसे प्रिय चीज तो मेरा बेटा है, तो उन्होंने अपने बेटे की जो है बलि देने के लिए तैयार हो गया। इसी खुशी में जो है ईश्वर ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, मैं सेटिस्फाइड हूं कि तुम जो है अपने बेटे की बलि दे दोगे। एक काम करो, इसी के उपलक्ष्य में जो है तुम किसी जानवर की बलि देते रहो और ये प्रथा चलते रहनी चाहिए। यानी कि इस्लाम धर्म के शुरुआत यानी मोहम्मद साहब के टाइम से ये प्रथा नहीं चलती आ रही है, बल्कि ये प्रथा जो है अब्राहम के टाइम से चलती आ रही है, पैगंबर इब्राहिम के टाइम से चलती आ रही है। और ये इस्लाम धर्म की परंपरा, इसीलिए बोला जाता है इस्लाम की शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी, मोहम्मद साहब के टाइम पे नहीं, इससे भी बहुत पहले हो चुकी थी। चलिए अब आते हैं, एक नया त्योहार है मुहर्रम। और मुहर्रम जो है एक नया तरह का त्योहार है। ये कोई त्योहार नहीं है इस्लामी परंपरा के हिसाब से, ये बाद में बनाया गया त्योहार है। इसको बोला जाता है इस्लाम का नव वर्ष यानी कि नया साल। और इसके जो 10वें दिन है, मुहर्रम एक महीना है। देखिए रमजान जिस तरह से इस्लाम धर्म का एक महीना है, जैसे हम लोग बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी तरह से इस्लाम धर्म का जो सबसे पहला महीना है उसको बोलते हैं मुहर्रम। और उसी तरह से रमजान भी एक महीना है। तो मुहर्रम का जो 10 तारीख है, उसी दिन मोहम्मद साहब के नाती यानी कि हजरत अली के बेटे हुसैन का कत्ल हुआ था। ठीक है। और उसी कत्ल के याद में
में, उसी कत्ल के गम में जो है शिया मुसलमान क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, छाती पीटते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान जो है इस दिन को जो है उपवास रखते हैं और इस त्योहार को बोलते हैं मुहर्रम। अब आते हैं इस्लामी सभ्यता का प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे साइंस की चीजें जो कि इस्लाम धर्म से फैली है लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है। इस्लाम में बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे प्राचीन विद्वान थे, जिसमें से पहला देखेंगे अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी जो है एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के जनक इसको कहा जाता है, यानी कि अलजेब्रा की शुरुआत किसने की थी, अल ख्वारिज्मी ने की थी। कि जीरो की शुरुआत तो हमारे भारत ने की, लेकिन जीरो को दुनिया के सामने पेश करने वाला इंसान कौन है, तो जीरो के बारे में, जीरो की वैल्यू के बारे में जो यूरोप को बताया, जीरो के वैल्यू के बारे में जो पूरी दुनिया को जानकारी दिया, वो जानकारी किसने दिया, अल ख्वारिज्मी ने दिया। बात समझ में आया। भारत का जो नंबर सिस्टम है इसकी जानकारी विदेशों में किसने फैलाया, वो अल ख्वारिज्मी ने फैलाया। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा है इब्न सीना। इब्न सीना एक जो थे डॉक्टर थे, कहने का मतलब है मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट थे, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था कानून फी तिब्ब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द कैनन ऑफ मेडिसिन। और कई सदियों तक, मतलब बहुत टाइम तक जो है यूरोप के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड, इन सभी यूनिवर्सिटी में जो है इनकी बुक जो है पढ़ाया जाता था। इब्न सीना का बुक पढ़ाया जाता था मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। अब आते हैं अल बेरूनी। आपने जानते होंगे अल बेरूनी जो है एक खगोल शास्त्र थे, एक भूगोलवेत्ता थे और एक गणितज्ञ थे, और ये बहुत ही टैलेंटेड विद्वान थे। इन्होंने ही जो पृथ्वी की परिधि मापने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी पृथ्वी की जो परिधि है इनको मापने में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब देख लेते हैं वास्तुकला के कुछ चीजें, जैसे कि इस्लाम धर्म में गुंबद बनाया जाता है। आपने मस्जिद के ऊपर इस तरह से गोल डोम देखे होंगे, इसी को बोलते हैं गुंबद। मीनार बनाया जाता है। मीनार, गुंबद के बगल में ऐसे देखे होंगे पतला सा ऐसा ऊंचा चीज देखे होंगे, इसको बोलते हैं मीनार। ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ पर इसको बहुत ही डिजाइनदार बनाया जाता है। चलिए ये चीजें हैं। चलिए अब आते हैं टॉप 25 क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो आपको पता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की सिद्धांत पर आधारित है, तो इस्लाम धर्म जो है वो एक ईश्वर को मानता है, यानी एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, केवल एक अल्लाह ही ईश्वर है, मोहम्मद उसके पैगंबर है। बात समझ में आया। चलिए चौथा क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 570 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब की पहली वही कहाँ प्राप्त हुई थी, तो आपको बताया था कि नॉलेज की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, गुफाए हीरा, गारे हीरा जिसको बोलते हैं, हीरा नामक गुफा में। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, इस्लामी संवत जिसको हिजरी कैलेंडर बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जब से हिजरत हुई, यानी कि मक्का से मदीना गए, तब से जो है हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। नवा क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। चलिए अब आते हैं 10वां क्वेश्चन, कुरान कितने सूरों में विभाजित है, तो कुरान शरीफ जो है टोटल 114 सूरा और 30 पारा में डिवाइड है। चलिए अब आते हैं 11वां क्वेश्चन, कुरान शरीफ किस भाषा में है, तो कुरान शरीफ जो है वो अरबी भाषा में है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम के 5 स्तंभ में कौन नहीं है। आपको इस्लाम का 5 स्तंभ हमने बताया था। पहला क्या था, कलमा। दूसरा क्या था, नमाज। तीसरा क्या था, जकात यानी दान देना। चौथा क्या था, रोजा। पांचवा क्या था, हज। तो ये 5 पिलर थे। देखिए जिसमें नमाज आ गया, रोजा आ गया, हज आ गया, लेकिन तपस्या करके कोई भी इस्लाम में चीजें नहीं है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम में रोजा किस महीने में रखा जाता है, तो रोजा रमजान महीने में रखा जाता है। जकात का अर्थ क्या है, जकात का अर्थ है दान देना, गरीबों की सहायता करना। चलिए 15वां क्वेश्चन, हज कहाँ किया जाता है, तो हज जो है सऊदी अरब के मक्का शहर में किया जाता है। 16वां क्वेश्चन, हिजरी संवत की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताया था कि दूसरे खलीफा जो थे उमर फारूक, उन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन की तरफ। कुरान का संकलन सबसे पहले किस खलीफा ने करवाया था, तो सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने जो है कुरान को एक जगह इकट्ठा करवाया था। जबकि इसको जो है यूनिकनेस किसने दिया था, मानकीकृत यानी कि एक भाषा में जो है लिखने का काम किसने किया था, तो वो थे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान। कौन थे, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा, शिया मुसलमान किसे पैगंबर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे हजरत अली, इनको जो है मोहम्मद साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर कौन माने जाते हैं, तो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब, याद रखिएगा। अब आते
हैं 22वां क्वेश्चन, इस्लाम में उपासना की दिशा यानी कि किबला किस डायरेक्शन में है? तो मक्का स्थित काबा की दिशा यानी कि काबा की तरफ मुख करके नमाज लोग पढ़ते हैं, उसी को किबला बोलते हैं। बात समझ में आया? 23वां क्वेश्चन, हदीस क्या है? तो हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद का कथन और उनका यही आचरण ही जो है हदीस कहलाता है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार जो रोजे के बाद मनाया जाता है उसको बोलते हैं ईद उल फित्र यानी कि ईद का त्योहार। तो दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। कोशिश किए कि जो भी चीजें इस्लाम धर्म के बारे में वो आप तक पहुंचा सकूं, और आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद धर्म की परंपरा ये खत्म हो गई है, अब आगे हम लोग प्योर हिस्ट्री को देखेंगे, यानी राजा महाराजा के बारे में देखेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।